ये सॉफ्टवेयर उन टीचर्स के लिए है जो स्मार्ट टीचिंग और मॉडर्न क्लासरूम चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक ऐसा स्मार्ट क्लासरूम सॉफ्टवेयर दिखाने जा रहा हूं जिससे आप सिर्फ एक पीसी से पूरी कंप्यूटर लैब को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर टीचर हैं या स्कूल लैब मैनेज करते हैं तो ये लाइव आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम टीचर्स को आती है, ठीक है, अक्सर लैब में टीचर्स को एक ही सिस्टम पर जाकर स्टूडेंट्स को समझाना पड़ता है, जिससे टाइम भी ज़ाया होता है और क्लास का फ्लो भी डिस्टर्ब होता है। तो उसका है कि इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप एक ही सिस्टम से बाकी सारे कंप्यूटर मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स मैं थोड़े एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला जो फीचर है, इससे स्क्रीन शेयरिंग हो सकती है। टीचर एक ही सिस्टम पे बैठ के बाकी तमाम सिस्टम्स जो नेटवर्क के ज़रिए उस पीसी के साथ कनेक्ट हैं उन पे अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है। दूसरा फीचर जो है वो ये है, एक क्लिक से कंप्यूटर ऑन भी कर सकता है और शट डाउन भी कर सकता है। तीसरा ये है कि हम इसके ज़रिए सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एक ही सिस्टम पे बैठ के बाकी तमाम सिस्टम्स को के ऊपर वो फाइल सेंड करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो और फीचर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे हम उनके माउस और कीबोर्ड लॉक कर सकते हैं, ताकि जब हम कोई चीज़ बताना चाहें तो अक्सर स्टूडेंट माउस और कीबोर्ड पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, हम हमारी बात पे फोकस नहीं करते, तो वो ताकि वो उनका माउस लॉक हो जाए, ठीक है, और वो हमारी तरफ तवज्जो से देख सकें। मतलब ये है कि कंप्लीट क्लासरूम कंट्रोल एक ही जगह से हम कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे है। सबसे पहले आपने सेटअप पे जाना है, तो यहाँ से यस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, आई एग्री। फिर अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगी आपके पास। तो आपने जो मेन सर्वर बनाया हुआ है ना, जो मेन के थ्रू आप पढ़ाना चाह रहे हैं, बाकी सिस्टम्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने ये वाला टीचर वाला इंस्टॉल करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप बाकी सिस्टम पे ये वाला करेंगे, ये वाला जो नीचे वाला ऑप्शन है ना, ये वाला सेलेक्ट करेंगे, तो मैं टीचर वाला सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से इंस्टॉल, ये अब इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से इसको कर दें क्लोज। अब जाके हम चेक करते हैं हमारे पास कहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ है। ये रन नेट मॉनिटर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। वो कह रहा है कि इसमें आप लाइसेंस की एंटर करें, तो हमारे पास क्रैक फाइल है, इसको ओपन करें। हाँ, इसको क्रैक करने का तरीका ये है कि यहाँ पे कीज़ नहीं डालनी आपने, इसको फ़िलहाल क्लोज करें और यहाँ करें, और ये जो फाइल है हमारे पास क्रैक में, इसको कॉपी करेंगे और सी में जाके या यहाँ से हम देख लेंगे कि ये इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, मोर, और ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दें, कंटिन्यू।
और इधर से फाइल में भी देख सकते हैं आप, प्रोग्राम फाइल, नेट मॉनिटर किधर है, ये बिन, और यहाँ पे पेस्ट कर दें, रिप्लेस, कंटिन्यू। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, हम 1 से 8 तक पासवर्ड लगा लेते हैं, क्योंकि ये हमने सर्वर बनाया है ना, तो हम इस पर पासवर्ड रखेंगे ताकि कोई और एक्सेस ना कर सके। तो ये यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो पहले मैंने यहाँ पे इंटर किए हुए हैं सिस्टम। ठीक है, तो अब आपने करना ये है कि बाकी सिस्टम में बाकी जितने भी आपके लैब में सिस्टम पड़े हुए हैं ना, उसके ऊपर ये वाला सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो वो वहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा। आपने वहाँ पे भी 1 to 8 पासवर्ड लगाना है। ठीक है, तो वहाँ पे वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब इस सिस्टम में ये इंस्टॉल है, मैं आपको अभी चेक करवा देता हूँ। तो आपने बाकी से जब आप ऑन करेंगे ये सॉफ्टवेयर, तो आपके पास यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ से ऐड कैसे करने हैं, आपने स्कैन नेटवर्क फॉर यहाँ से, और यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है जो एजेंट पे पासवर्ड लगा है। ठीक है, यहाँ से ओके करेंगे। ये देखें एक हमारा सिस्टम पे हुआ है, तो ये आ गया। ऐड कर देंगे तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड। तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे और इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, ये रिमोट कंट्रोल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यस, और इसको हम लॉग इन कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास साइन इन। ठीक है, ये देखिए हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, एक ही सिस्टम पे बैठ के इसको कंट्रोल कर रहे हैं। हम ये स्क्रीन कंट्रोल क्लोज कर देते हैं। अब जो इसके मैंने फीचर्स बताए थे स्टार्ट में, वो ये हैं। यहाँ से हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, पावर ऑन। अब मैं इन सबको टिक करके पावर ऑन करता हूँ, तो कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो ऑन हो जाएंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं। क्योंकि सिस्टम ऑन हो रहे हैं लैब में, तो यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें ये ऑप्शन है, हम यहाँ से टिक करके जो जो सिस्टम पावर ऑफ करना चाहते हैं वो यहाँ से हम देख लेंगे। इनके ऊपर यूज़र नेम आ रहा है। ठीक है, ये वाला शट डाउन करना है तो इसको ये वाला यूज़र नेम देखेंगे यहाँ पे, तो ये आ रहा है। तो इसको टिक करके अनचेक करके इसको टिक करके और यहाँ से पावर ऑफ कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टैंड बाय। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद आता है लॉक कंप्यूटर। लॉक कंप्यूटर से ये होता है कि उनके जो माउस हैं और कीबोर्ड हैं वो लॉक हो जाएंगे। ये देखें मेरे सिस्टम जो यहाँ से नेटवर्क पे थे जिनमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो ऑन हो गए हैं। ठीक है, तो अब देखें ये हमारे पास आ चुके हैं सारा। रिस्ट्रिक्शन पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, मैं अनलॉक कर देंगे तो उनके माउस और कीबोर्ड चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपने स्क्रीन सेवर दिखाना है, ये जो जो चीज़ें आपने इनेबल करनी है डिसेबल करनी है वो सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम रन हो रहे हैं। ठीक है, आपने वहाँ यहाँ से किल कर देंगे तो वहाँ पे बंद हो जाएंगे उनके पास। फिर डेस्कटॉप रिकॉर्डर है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ से ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कंट्रोल है सबसे मेन चीज़। ठीक है, आप यहाँ से इंटरनेट उनका कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि आपने यहाँ से ब्लॉक ऑल वेबसाइट कर देना है। ठीक है, और यहाँ से आप अप्लाई सेटिंग करेंगे तो कोई भी वेबसाइट वो ओपन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है स्क्रीन शेयरिंग। अब ये देखिए मेरे पास सिस्टम जो शो हो रहा है ये वाले, ये ऑन हो चुके हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से ऑन किए हैं ये सारे सिस्टम। पावर ऑन से, पावर ऑफ से मैं शट डाउन करके भी दिखाऊंगा आपको।
ठीक है, तो स्क्रीन शेयरिंग है, इसमें आप फुल स्क्रीन शो फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ से ये शेयर माय डेस्कटॉप जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये देखें इन सब को मेरा डेस्कटॉप शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, अब मैं इसको, जैसे कि मैं ये फाइल ओपन किए हैं तो ये इनको शो होना शुरू हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, और इससे आप बजाय आप सर्वर बनवा के और उसमें उसके थ्रू कंट्रोल करें तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, एक पीसी में ऊपर सर्वर वाली ऑप्शन आ रही है वो वाले करेंगे, और दूसरे में एडमिन जो आ रहे हैं यूज़र वाली आ रही है वो करनी है। ठीक है, तो इसके बाद आपने यहाँ से ये आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है इनको स्टूडेंट्स को, तो यहाँ से जो आप पढ़ाएंगे वो उनको शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने स्क्रीन क्लोज करनी है तो शेयर माय डेस्कटॉप पे फिर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन शेयरिंग क्लोज हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद मैं स्टार्ट से बता देता हूँ, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर है हमारे नेट मॉनिटर। ठीक है, तो इससे हम कंप्यूटर लैब में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारा जो लैब है वो नेटवर्क पे होनी चाहिए, मीन के उसकी नेटवर्किंग हुई हुई ताकि वो कनेक्ट हो सकें। अगर आप की नेटवर्किंग नहीं है तो यह सॉफ्टवेयर आप काम नहीं करेगा आपकी लैब में। तो आपने करना यह है कि नेटवर्क आपने सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे, नेक्स्ट, आई एग्री, ये वाला कि आपने जो मेन पीसी जिससे आपने पढ़ाना है बच्चों को उसमें करना है ये वाला। ठीक है, ये इंस्टॉल करने के बाद इसको रजिस्टर करना है। ठीक है, वो कीज़ मांगता है, तो वो ऑप्शन पहले आ चुकी है, तो वो कैसे आपने क्रैक करना है, आपने सिंपल ये वाली 64 बिट वाली करनी है कॉपी। आपने चेक कर लेना है सिस्टम आपका कौन सा है, 64 बिट है कौन सा है। यहाँ से राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज़ में जाके तो यहाँ पे ये शो कर देता है ये। ठीक है, तो आपने देख लेना कि आपका सिस्टम 64 बिट है या 86 बिट है। तो ये दोनों की ये क्रैक फाइल पड़ी हुई है, इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करके फिर आपने सी में जाना है जहाँ पे ये प्रोग्राम फाइल में जाएंगे, यहाँ से आपने नेट मॉनिटर सर्च कर लेना है, यहाँ पे बिन में जाके यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे तो रिप्लेस की ऑप्शन आएगी, आपने रिप्लेस कर देना है। क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर ओपन है तो इसलिए ये रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, रिप्लेस के बाद आपने इसके ऊपर जब इसको रन करेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा, तो आपने 1 से 8 तक पासवर्ड लगा लेना है या जो भी आपको ईजी लगे वो लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाला इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इसका भी सिंपल ऐसे ही है, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि मेरे पास मेन हुआ है तो इस वजह से ये इसमें नहीं होगा। तो ये आपसे एक जब इंस्टॉलेशन के दौरान ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आपने वहाँ भी 1 to 8 पासवर्ड लगाना है। तो चलें, हम तो सिस्टम ऑन किए थे, ठीक है, उनको शट डाउन करते हैं। यहाँ से टिक करके पावर ऑफ पे क्लिक कर देना आपने, और यहाँ से आपने यस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखें ये सारे सिस्टम आपके शट डाउन हो गए, होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, और अगर किसी को ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो कमेंट्स में सॉफ्टवेयर लिखते तो मैं उसको सॉफ्टवेयर शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।